अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने इंट्रो में बताया था, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खुद शनासी के ऊपर। खुद की पहचान ये तभी हो पाता है जब इंसान पहचान के मुकाम को पा लेता है। पहचान के मुकाम पर पहुंचने के लिए इंसान के पास जो मौजूद होना चाहिए बवक्त ज़रूरत पहचान को समझने के लिए, वो ये है: ज़हन, दिमाग, अक़ल, सोच, फ़िक्र, जो सिर्फ मौजूदा हालात में रहकर गौर व फ़िक्र को इस्तेमाल में लाए और समझ पाए पहचान का मुकाम क्यों कर वाज़िया हुआ। आपके अंदर दो आलम बैक्ते वक़्त मौजूद हैं। एक आलम आपको दुनिया से शनासाई करवाता है, दूसरा आलम आपको आपसे खुद की शनासाई करवाता है। जब इंसान का वजूद दुनियावी मुकाम पर होता है तो वजूहाते दुनियावी आलम के पेश नज़र इंसान खुद को कम नज़री, एक तरफ़ा सोच, एक तरफ़ा ताल्लुकात, तरफ़ दुनिया, नहीं, क्यों, ऐसे कैसे, वाई, वट से मिलवाता है, जिससे इंसान हर दुनियावी अमल को दुनिया को इन्हीं क्वेश्चन मार्क पर ठहराए रखता है और देखने वाला दूसरा इंसान आपका वजूद किस मुकाम पर है आगाही दिला देता है। इससे आगे हम बढ़ेंगे खुद शनासी के और डेप्थ में, और जब इंसान दुनियावी मुकाम को पहचान से कहीं आगे निकल जाता है तो मुकाम का दर्जा बदल जाता है। जो आलम आपको खुद शनासी करवाता है फिर उसी की इब्तदा होती है। खुद शनासी के इस मुकाम पर इंसान अपनी इसी सलाहियत को इस्तेमाल में लाता है जो आलम दुनिया और आलम ज़ात के लिए ज़रूरी है: ज़हन, ज़मान, अक़ल, फ़िक्र, सोच, तन्हाई। जब इंसान के अंदर ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वाई वट के साथ हाउ का इजाफा हो जाता है, तब वही इंसान खुद को समझने का आगाज़ करता है और ये पहला कदम इंसान को इस राह पर चलाने में मददगार साबित होता है, जहाँ वो खुद से किए हुए अमलों का सवाल करता है। और जब सवाल आ ही जाए तो फिर दूसरे आलम आपकी रहनुमाई करने में मदद देता है कि जवाब क्या होगा। नोट कीजिएगा, अगर सवाल जवाब मौजूद होने की सूरत में किया जाए तो वो सवाल में वज़न कम, तनकीद या जासूसी ज़्यादा शामिल होती है। मसलन अगर इंसान किसी से पूछकर सवाल करे जिसका जवाब उसे पहले से पता हो तो ऐसा इंसान आलम दुनिया के उसी मुकाम पर खड़ा होगा जो मैंने पहले दर्जे में बताया। अगर इंसान खुद शनासी में ज़ात की फ़िक्र में वो सवाल करे जो दुनियावी थपेड़ों के बाद आपके अंदर पैदा होते हैं, तो ऐसा इंसान जो आपकी अपनी ज़ात से ही सवाल समझ करता है और अपने अंदर ही उसी जवाब को तलाश करता है। और जब खुद के अंदर मौजूद सवालों के जवाब दुनिया के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि खुद की कमी या कमज़ोरी का इशारा करें तो उसको सरेखम तस्लीम की मोहर लगाने के बाद इंसान ज़ात शनासी की तरफ बढ़ता चला जाता है और वक्त के साथ साथ नहीं, क्यों, कैसे, कब, वट, वाई जैसे सवालिया निशान अपना मुकाम खो देते हैं। नतीजा ये होता है कि कोई सवाल फिर ऐसा आता ही नहीं जो आलम दुनिया से जोड़े। ये वो मुकाम है जहाँ खुद शनासाई यानी खुद शनासी, ज़ात शनासी वाज़िया होने लगती है, क्योंकि सारे सवाल या निशान फिर इंसान खुद पर लेबल लगाकर खुद से जवाब का तालिब रहता है। दुनियावी आलम में पहचान के मुकाम में इंसान खुद से हटकर सबको तोहमतों के जीने पर खड़ा करता है खुद के अलावा, और ज़ात के आलम में पहचान के मुकाम पर आकर दुनिया को नहीं बल्कि खुद को तोहमतों के जीने पर देखता है। इससे आगे आता है मुकाम इलाही यानी पहचान इलाही। मुकाम ज़ात से निकलकर इस रास्ते को अबूर करने के लिए दो रास्ते मिलते हैं। एक वो रास्ता जो वसीला ज़ात का होता है और दूसरा वो रास्ता जो तरीक़ा वसीला ज़ात का होता है। इन दोनों रास्तों में बनना आपको फॉलोवर ही होता है। फ़र्क ये होता है या बिलमुशाफा इस वसीला ज़ात से मंसूब होकर पहचाने इलाही तक चले जाओ, या फिर वसीला ज़ात के बताए हुए रास्ते को फॉलो करके अपनी ज़ात पर लागू करते हुए वहाँ तक चले जाओ। वसीला ज़ात से मुराद कि अल्लाह ताला ने किसी एक ज़ात का इंतखाब किया और आपको बताया हो कि आपने किस तरह अल्लाह तक पहुँचने के लिए इबादत का हसूल को मुमकिन बनाना है
اور اپنی زندگی کو اسی نقش قدم پر چلا کے اپنے آپ کو مجھ تک لے کے آنا ہے۔ یہ جستجو، یہ کوشش ہر انسان کا مقصد ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جس ذات نے پیدا کیا، کس وجہ سے پیدا کیا اور کیوں کر پیدا کیا، اور میری اپنی کیا ذاتی ضروریات ہیں، میرے اپنے کیا فرائض ہیں، ان سب کو پراپر طریقے سے خوش اسلوبی سے سر انجام دینا، یہ ہمارا کام ہے۔